नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का 247 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन की, क्लास की। बट उसके पहले मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यहां पर देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आज शुरू होने जा रहा है पेपर नंबर 2। भैया कल पेपर नंबर 1 था। अब मैं आपको बताऊं, करीब 11,000 लोगों ने उस लाइव पार्टिसिपेट किया था उस पेपर में। तो आज केवल और केवल आपका टारगेट ये है कि आज इसको डबल करना है मेरे भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से क्या करें, वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है एक बार शेयर कर दें, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी डेडिकेटेड है। और अगर आपको 25 में 25 लाना तो सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल भी, क्योंकि हम आपको देने वाले सटीक क्वेश्चन एज इट इज जो पेपर में बनेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। मैंने आप सभी के लिए कहा है कि भैया 8 PM एसएससी अड्डा 247 SSC अड्डा 247 सब लोग अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स का स्पेशल क्लास, मैथ्स की स्पेशल क्लास बाय अक्षय सर मैं खुद लेके आ रहा हूं इस वक्त। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपके लिए एसएससी जीडी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो आपके एग्जाम को क्लियर कराएगा, वो सब्जेक्ट केवल और केवल मैथ्स है। अगर मैथ में आपने 25 में 25 स्कोर कर दिया तो कोई भी आप के सिलेक्शन को रत्ती भर भी रोक नहीं सकता मेरे भाई, रत्ती भर भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने धुआंधार सेशन की, क्लास की। तो एक बार यार शेयर कर दो, जितने लोग देख रहे हैं एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। एंड शुरुआत करते हैं आज की अपने सेशन की, क्लास की। तो एक बार यार सभी लोग शेयर करके बताओ यस सर रेडी। एक बार सभी लोग कमेंट करके, एक बार जल्दी से कमेंट करके यस सर रेडी बताइए। एक बार लाइक शेयर कर दो, सभी लोग मुझे बता दो यस सर रेडी शुरुआत, यस सर रेडी शुरुआत की जाए। एक बार शेयर करके बताओ यस सर रेडी शुरुआत की जाए। थोड़ा सा जोश होना चाहिए और लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दो सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर बच्चे आपका स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, सफलता मेरे भाई वो ऊंचाई है, सफलता बेटे एक दिन में नहीं मिलती, सफलता वो ऊंचाई है मेरे बच्चे जिसको परत कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तब जाके वो सफलता मिलती है मेरे भाई। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की इसी के साथ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है भाई, जीडी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 12.5% के लाभ पर 54 रुपए में बेचा जाता है। 12.5% के लाभ पर उसे आप 54 रुपए में बेच रहे हैं। जरा ध्यान से देखो बच्चे, 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8, और ये जो 8 यूनिट है इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 8 का 12.5% निकालोगे 1 यूनिट बच्चे क्या होगा? 1 यूनिट बच्चे आपका प्रॉफिट होगा। भाई एक बात देखो, कॉस्ट कितनी? 8 यूनिट, 8 का 12.5% निकाला, 1 यूनिट बेटे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। भाई 8 की चीज 1 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? 54 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9 छाक 54 यानी 6 रुपए। तो कॉस्ट कितनी? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 छंग 48 यानी 48 रुपीज। 48 यानी बी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। सभी लोग मैं फिर कह रहा हूं, सभी स्टूडेंट प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जीडी का। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यह है बेटे कल का होमवर्क क्वेश्चन, यह है बेटे कल का होमवर्क क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, उस बारीकी को समझो मेरे भाई। बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एलसीएम, बेटे एलसीएम निकालना इस क्वेश्चन का। सबसे पहली चीज, जब भी कभी इस टाइप की फ्रेमिंग देखने के लिए मिल जाए, सबसे पहले यह देखा करो क्या आधार समान है। क्या मेरे भाई आधार क्या है? आधार समान है क्या? सभी जगह आधार समान है। देखो यहां पर बेस कितना है? कहोगे सर यहां पर बेस 7 है, यहां पर बेस कितना है? 7 है, यहां पर बेस 7 है, और यहां पर भी बेस कितना है? 7 है, यानी आधार बेटे क्या है? कहोगे सर आधार समान है। अगर बेटे आधार समान है तो इसकी ट्रिक लिख लो, इसकी ट्रिक लिख लो। इसकी ट्रिक बेटे क्या होती है? हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे सर हमसे पूछ रहा है कि सर बताओ एलसीएम क्या होगी, एलसीएम क्या होगा? तो देखो सभी का आधार समान है तो 7 तो होगा ही होगा,
अब बात आती, कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी पावर आपको दी गई इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, जो कि गलत है मेरे भाई, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसकी केवल सटीक ट्रिक ये होती है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो देखो सबसे बड़ी पावर कौन है भाई। देखो यहां पर पावर कितनी, 5, यहां पर कितनी, 8, 12 और 6। सबसे बड़ी पावर क्या है, कहोगे सर सबसे बड़ी पावर क्या है, 12 है। 12 है ना, तो 7 की पावर 12, यही मेरे बच्चे आपका एलसीएम होता है। याद रखना, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात मेरे भाई आपका क्या होती है, सबसे बड़ी घात आपका एलसीएम होती है। अगर बच्चे यहीं पर आपसे एक चीज पूछ दे कि सर ये बताओ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, 7 है, 7 है। अगर सबसे बड़ी घात आपका एलसीएम है तो सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कौन सी है, कहोगे सर सबसे छोटी घात 5 है। ये मेरे भाई क्या है, सबसे छोटी घात मेरे भाई क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, एचसीएफ होती है। सबसे छोटी घात ये आपकी क्या होती है बच्चे, एचसीएफ होती है। यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर, और सेशन को लाइक और शेयर कर दो, एक बार जल्दी से शेयर कर दो जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये क्लासेस पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा पेपर में, 100% देख लेना ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन बच्चे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा 35 प्रेक्षण का माध्य कितना है, कहोगे सर 35 प्रेक्षण का माध्य 43 है। देखो भाई देखो, आपसे कह रहा है कि 35 प्रेक्षण का माध्य कितना है, कहोगे सर 43, लेकिन एक प्रेक्षण 98 की जगह 28 लिख दिया गया। 98 लिखना था, आपने 28 लिख दिया, तो बताओ शुद्ध माध्य क्या होगा, शुद्ध माध्य क्या होगा। देखो कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है यहां पर, बहुत ध्यान से देखो। आपको पता है कि 35 प्रेक्षण है, 35 ऑब्जर्वेशंस हैं, और इनका जो माध्य है, इनका जो माध्य है बेटे मीन कितना है, कहोगे सर मीन इनका 43 है। मीन बच्चे क्या है, कहोगे सर मीन इनका क्या है 43। अब आगे की ट्रिक देखो, आगे की ट्रिक क्या है, आगे की ट्रिक बेटे ये है, देखो आपको 98 लिखना था, आपने 28 लिख दिया। ट्रिक बेटे ये कि जो सही है, जो सही है उसको लेकर आओ, जो गलत है हटा दो, जो सही है लेकर आओ, जो गलत है हटा दो। 98 क्या है, करेक्ट है, 98 बेटे क्या है, करेक्ट है, तो 98 को लेकर आओ, ठीक है, 98 को लेकर आओ। गलत क्या है, कहोगे सर 28, हटा दो, हटा दो। डिफरेंस कितने का आ गया, 8 में 8 गया 0, और ये हो गया 70। डिफरेंस कितने का, 70। जो भी डिफरेंस आएगा सब में बटेगा, कितनी संख्या है, 35 संख्या है, तो सब में 35 का डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करो कितना आएगा, कहोगे सर प्लस का 2, यानी आपका जो मीन है वो बेटे 2 से इंक्रीज कर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 45। 45 इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़ो यार, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, देख लीजिएगा। चलिए देखो भाई इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, देखो देख मेरे भाई कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होती है। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी बेटे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसके लिए क्या ट्रिक लगाते हैं, जरा ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, जो भी यहां नंबर लिखे इनको ब्रेक करते हैं। जैसे 12 है ना, 12 को ब्रेक कर दो, 3 चौको 12 ब्रेक कर दिया। 20 को लिख दो 4 पंचे 20, 30 को लिख दो 5 छक्का 30, 42 को लिख दो 6 सत्ते 42, इसको लिख दो 7 अट्ठे 56, इसको लिख दो 9 8 नेम 72। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसकी ट्रिक लिखो, अब बच्चे इसकी ट्रिक लिखो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो यहां पर अंतर कितने का, 1 का, ऊपर दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। तो शानदार सी एक लाइनर, वन लाइनर ट्रिक क्या है, और मैं आपको बता दूं, नोट करके जाना, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा बेटे एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। जरा ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक होती है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। बच्चे ये इसकी ट्रिक होती, क्यों, देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, कहोगे सर 3, माइनस कर दो 1 अपॉन लास्ट टर्म कितना है 9।
एलसीएम कितना आएगा कहोगे सर 9, 3 3 9 माइनस कर दो 1 यानी 2/9। 2/9 इज योर करेक्ट आंसर यानी बी ऑप्शन। 2/9 इज योर करेक्ट आंसर यानी बी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर नहीं पढ़ना है आज कमजोर नहीं पढ़ना है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उड़ा दीजिए। देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 412 से विभाजित है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 412 से बेटे क्या है विभाजित है। सबसे सिंपल चीज। अच्छा एक बात सोचो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, मैं कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन की कोई ट्रिक आपको नहीं पता, तो अगर आप एज ए स्टूडेंट केवल और केवल एक चीज कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मेरे भाई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? कहोगे सर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 9999। यही तो होती मेरे भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बोलो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99999। यही तो होगी। अब क्या करो, 412 से इसको डिवाइड करो। 412 से बच्चे डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? कहोगे सर 2 बार चला गया। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4, 2 एक कम 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया। माइनस घटा लो, 9 में से 4 गया, कितना गया बेटे? 5। यहां 9 में से 2 गया, कितना हो गया? 7। यहां कितना हो गया? 1। अब क्या करोगे? 9 उतारोगे, लगभग कितनी बार जाएगा? 4 है ना, तो लगभग 4 बार चला जाएगा। देखो 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16 और 12 चौक कितना हो गया? 48। माइनस करो, देखो कितना आएगा? 10 में से 8 गया, कितना हो गया? 2। यहां कितना? 4 में से 4 गया, कितना हो गया? 0। यहां कितना हो गया? 1। अब क्या बचा? अगेन ये 9 बचा ना, उतार लो, इस 9 को उतारो। अब कितनी बार जाएगा? अगेन 2 बार चला जाएगा। 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? कहोगे सर 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। देखो 4 गुणे 2 कितना हो गया? 8 और 12 गुणे 2 कितना हो गया? 24। माइनस कर दो, जैसे माइनस करो कितना आएगा? कहोगे सर 5। ये कितना हो गया? 0। 10 में से 8 गया, कितना है? 2। 205। ये 205 बच्चे क्या है? ये 205 बच्चे क्या है? कहोगे सर ये 205 हमारा शेषफल है। ये क्या है? शेषफल है। अगर बच्चे एक बात बताओ, अगर ये शेषफल हम हटा दें, अगर ये शेषफल बच्चे हम हटा दें तो क्या बची हुई संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी ना मेरे भाई? एडिशनल क्या है? कहोगे सर ये 205 एडिशनल है। अगर हम इस 205 को हटा दें तो बची हुई संख्या क्या होगी? 412 से पूरी तरीके से क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब संख्या क्या होगी जरा बताओ? तो संख्या बेटे आपकी हो जाएगी 99999। ठीक है, एडिशनल कितना है? कहोगे सर 205। इसको हटा दो, जैसे हटाओगे तो 9 में से 5 गया, कितना हो गया? 4। यहां कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 7। यहां पर 9 और यहां पर 9। ये लो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली करेक्ट है। रॉन्ग हो गया कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मत परेशान हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं ना। कभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, कभी भी बिल्कुल परेशान मत हो। केवल और केवल गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं। आप सेशन को कहते ना इत्मीनान से, कहते हैं शायद वर्ड गलत हो रहा है, काफी भारी वर्ड है। केवल शांति से देखते रहो, केवल बेटे शांति से देखते रहो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? फास्ट। क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन की? भाई ये क्वेश्चन गलत मत करना, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन गलत मत करना। जल्दी 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 मेरे भाई, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसकी ट्रिक क्या होती है? लिखो बच्चे, इसकी ट्रिक क्या होती है? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसकी ट्रिक क्या होती है? देखो क्या होती है, समझो। यहां पर देखो लिखा है 0.321, 0.321 और 21 के ऊपर बार है, 21 के ऊपर बार है। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो कैसे करते हैं। देखो करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका बेटे ये होता है, जैसे 321 है, इसको एज इट इज लिख दो। इसकी ट्रिक क्या है? नोट करो, 321 एज इट इज लिख दो। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? कहोगे सर 2 संख्याओं के ऊपर बार है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? बेटे 2 संख्याओं के ऊपर बार है। कितनी संख्याओं के ऊपर नहीं है? कहोगे सर इस 3 के ऊपर तो नहीं दिख रहा है, इस 3 के ऊपर बार नहीं। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता बेटे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते, अपॉन। अपॉन कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? कहोगे सर 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख दो। कितनी संख्याओं के ऊपर नहीं? कहोगे सर 1 संख्या के ऊपर 1 बार 0।
सॉल्व कर लो। 11 में से 3 गया, कितना हो गया 8, यहां कितना हो जाएगा 1 और ये 3, माइनस कर दो 990, कैंसिल करो, 3 से कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 330 और यहां पर 3 एकम 3, 0 लगा दो, 3 छंग 18। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, और कैंसिल कर दो 2 से, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 हो गया, 13 हो गया, 2 छंग 12, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 53/165, 53/165 इज योर करेक्ट आंसर। 53/165 इज योर करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट। एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर, भाई जल्दी से बताओ यस सर क्लियर, मजा आ गया, क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से बताओ यार, लाइक शेयर नहीं कर रहे, आधे लोगों ने लाइक एंड शेयर नहीं किया है, आधे लोगों ने भी लाइक एंड शेयर नहीं किया। गाइस एक बार यार लाइक शेयर करो, मतलब आप एक साथ सोचो 7600 प्लस लोग देख रहे हैं, 3000 लाइक है, 3000 लाइक है मेरे भाई, क्या है। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी खत्म हो जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगी मेरे भाई। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, जरा ध्यान से देखो इसकी ट्रिक क्या होती है। क्वेश्चन बच्चे हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 और 16 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। मतलब 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आ जाए। तो देखो करने की ट्रिक क्या होती है, करने की ट्रिक बेटे ये होती है, सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात करो, सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए। सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से सबसे पहले कट जाए। तो वो संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। अब मैं एलसीएम की ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, एलसीएम की ट्रिक सीखो। एलसीएम की ट्रिक क्या होती है, लिखो भाई एलसीएम की ट्रिक क्या होती है। एलसीएम देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या 16 है, यही मेरे भाई एलसीएम है। अब देखो कह दो सर ये कैसे हो गया, जरा ध्यान से देखो, 16 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो लिखोगे 16 को। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यही तो लिखोगे ना। अरे बोलो, कहोगे सर बिल्कुल। 12 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो मेरे भाई यहां पर 2 पहले से अवेलेबल है, केवल और केवल 3 को ले आओ। अब देखो 8, देखो 16 में 8 पहले से अवेलेबल है, यानी 8 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12 में 6 पहले से अवेलेबल है, यानी 6 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। 48 मेरे भाई क्या है, एलसीएम है। 48 क्या है, 48 बेटे वो संख्या है, 48 बेटे वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाएगी, जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाएगी। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटे, हमको चाहिए प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल, प्रत्येक स्थिति में बेटे 2 शेषफल चाहिए। तो जो संख्या होती बच्चे वो नोट कर लो, संख्या होती एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम कितना है 48, रिमाइंडर कितना चाहिए, कहोगे सर 2, यानी कितना हो गया 50। वो संख्या क्या है 50, यानी डी ऑप्शन, 50 यानी डी ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन। एक बार यार लाइक एंड शेयर करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर करके बताओ यस सर क्लियर। मजा आ गया, आगे बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट, देख लेना, मिलेगा मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। देखिएगा गाइस, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। मैं इससे रिलेटेड 2 इंफॉर्मेशन है, मैं दोनों दे देता हूं। इससे रिलेटेड बेटे 2 इंफॉर्मेशन है, मैं आपको दोनों दे देता हूं। वो 2 इंफॉर्मेशन कौन सी, बहुत ध्यान से देखो। देखो या देखो, हमसे गुणोत्तर माध्य पूछा है, ज्योमेट्रिक मीन बेटे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर 2 संख्याएं ए और बी हैं, अगर 2 संख्याएं बच्चे ए और बी हैं, 2 संख्याएं ए और बी, यहां पर 2 चीजें पूछता है। या तो कहेगा कि अरिथमेटिक मीन बताओ, अरिथमेटिक मीन होता है दोनों संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये बेचे अरिथमेटिक मीन यानी अंक गणितीय माध्य होता है। अगर अंक गणितीय माध्य पूछेगा तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि सर बताओ ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका होता है √AB। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका देखो, इन दोनों में से एक आता है, इन दोनों में से बच्चे एक आता है 100%, इन दोनों में से एक 100% आता। बहुत ध्यान से देखो। अब हमसे कह रहा है कि सर ये बताओ ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर हमने क्या कहा, √AB होता है, A × B। अब देखो ये जो 64 है ये A होता है, ये जो 81 है बेटे ये B होता है। तो √64
गुणे 81। अब 64 बाहर आ गया तो 8 हो गया, 81 बाहर आ गया तो 9 हो गया, 9 8 72। 72 इज योर करेक्ट आंसर, 72 इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, देखो कुछ लोग 72.5 भी कर रहे होंगे, उन्होंने ऐड करके आधा किया होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है मेरे भाई, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट आपसे, अब देखो मैं बता रहा हूं, देख लेना बेटे, या तो प्राइम फैक्टर या नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, पूछता ही पूछता है। जरा बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक बेटे क्या होती है, हमसे कह रहा है कि सर सम ऑफ फैक्टर निकालो, इन सभी सम ऑफ फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। क्या दिया गया बेटे, 24 दिया गया। अब 24 के फैक्टर करो, 24 को पहले 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया, कहोगे सर 12। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 6। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 3। और 3 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1। यानी हम 24 को क्या लिखोगे बच्चे, 24 को बच्चे आप लिख दोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसी तरीके से तो लिखोगे भाई। यहां पर 2 कितनी बार है, कहोगे सर 3 बार है, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा बेटे हमसे ये गया कि सर सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो सम ऑफ फैक्टर की ट्रिक क्या होती है, लिखो सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है, जरा ध्यान से देखो। 2 की पावर कितनी, कहोगे सर 3। 2 की पावर कितनी, कहोगे सर 3। अगर 2 की पावर 3 है तो बेटे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से। पहले लिखेंगे 2 की पावर 0, फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 1, फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 3। मतलब 0 से स्टार्ट करते और मैक्सिमम कितनी पावर है, कहोगे सर 3, वहां तक जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 3 की पावर कितनी, कहोगे सर 1। 3 की पावर 1 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस लिख देंगे 3 की पावर 1। इस तरीके से, इस तरीके से बेटे। अब जरा ध्यान से देखो, किसी की भी पावर 0 होती, वैल्यू क्या होती 1। ये कितना हो गया 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। ये कितना हो गया 8। ये कितना हो गया 3 की पावर 0 1। और ये कितना हो गया 3। ऐड करो, 8 4 12, तो 14 और 1 15, गुणे कर दो, 3 और 1 कितना हो गया 4। 15 चौको 60, यानी सम ऑफ फैक्टर कितना है, कहोगे सर 60। सम ऑफ फैक्टर कितना है, कहोगे सर 60 इज योर करेक्ट आंसर। 60 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और एक बार यार 8400 प्लस स्टूडेंट है, 8400 प्लस स्टूडेंट है, एक बार लाइक शेयर करके बताओ यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर करके बताओ यस सर क्लियर। मजा आ गया, शेयर कर दो यार, एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गलती मत करना क्वेश्चन में, मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल भी गलती मत करना। देखो गाइस, क्वेश्चन बच्चे हमसे क्या कह रहा है, एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो बताओ उसका वास्तविक लाभ कितना है। विक्रय मूल्य पर बेटे 20% का लाभ है, तो बताओ उसका वास्तविक लाभ कितना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो। देखो 20% का बच्चे मतलब क्या होता है, कहोगे सर 20% का मतलब होता है अच्छा एक बात बता दूं, इसको इंपॉर्टेंट डाल के नोट करना, इसको इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि कई बार बेटे ये पूछा जा चुका, कई बार पूछा गया है। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, जरा ध्यान से देखो, 20% का मतलब क्या होता है, कहोगे सर 20% का मतलब होता है 1/5। बोलो होता है कि नहीं होता है। ये जो 5 यूनिट है ये सेलिंग प्राइस होगा। क्यों, क्योंकि 20% का प्रॉफिट किस पे, विक्रय मूल्य पर है। तो ये 5 यूनिट क्या है, कहोगे सर सेलिंग प्राइस का 20% निकाल दो। 1 यूनिट क्या हो गया बच्चे, 1 यूनिट बच्चे आपका प्रॉफिट हो गया। 1 यूनिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 पे बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 5 माइनस 1 कर दो, 4 रुपए इसका कॉस्ट होगा। भैया 4 की चीज 5 पे बेचोगे तभी तो 1 का प्रॉफिट अर्न करोगे, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब वास्तविक प्रॉफिट क्या होगा, देखो एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। 1 का प्रॉफिट है किस पे, 4 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा, कैंसिल कर दो, कितना आएगा 25%। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। वास्तविक प्रॉफिट हमेशा बेटे कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। वास्तविक प्रॉफिट हमेशा बच्चे आपको कॉस्ट पे कैलकुलेट करना होता है। यस सर क्लियर।
एक बार थम्स अप करके बताओ यस सर क्लियर। मजा आ गया, मजा आ गया। एक बार लाइक एंड शेयर करके बताओ यस सर क्लियर, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं 100% ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और लोग गलत करेंगे, लोग गलत करके आएंगे, इस चीज को मैं फिर कह रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, 120 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो बताओ एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक नोट कर लो। इसकी ट्रिक क्या है समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान से देखो। सहभाज्य संख्याएं होती क्या है, देखो अगर इसकी ट्रिक नोट करो, अगर ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। अगर ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। ए और बी को प्राइम नंबर है, दैट्स मींस कि इनके बीच में बेटे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे 3 और 4 एक दूसरे के को प्राइम है, 5 और 7 बेटे एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है, 9 और 16 एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो एलसीएम होता है बेटे, इनका जो एलसीएम होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ए इंटू बी। दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती तो एक कॉमन आता है, एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। याद कर लीजिए, जब भी ए और बी दो को प्राइम नंबर है तो उनका जो एलसीएम होगा दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और एचसीएफ बेटे क्या होगा, कहोगे सर एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। अब देखो हमसे कह रहा है कि सर रेशियो निकालो, वो भी किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का। देखो अगर गुणनफल 120 है, अगर बेटे गुणनफल क्या है 120 है, इसका मतलब एलसीएम 120 होगा। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कुछ नहीं होता, एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, यानी 120 अनुपाते 1, 120 अनुपाते 1। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 120 अनुपाते 1। माय डियर स्टूडेंट एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर। यार लाइक एंड शेयर करो यार, एक बार जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने और टाइमर आपका स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइमर बच्चे आपका स्टार्ट, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है 1200 व्यक्तियों की एक छावनी में, 1200 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 1200 व्यक्तियों की एक छावनी में बेटे 24 दिनों तक भोजन है। कह रहा 400 व्यक्तियों का एक और जत्था पहुंच जाता है, अब भोजन कितने दिन चलेगा। अब बताओ भोजन कितने दिन चलेगा। मेरे भाई क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1200 व्यक्ति हैं, बहुत ध्यान से देखो बच्चे, 1200 व्यक्ति हैं। भाई देखो आपसे कह रहा है कि 1200 लोग हैं तो 24 दिनों तक भोजन कर सकते हैं। भाई देखो 1200 लोग हैं और जो 24 दिनों तक भोजन कर सकते हैं। आगे देखो कह रहा 400 व्यक्तियों का और एक जत्था आ गया, 400 लोगों का एक जत्था और आ गया, यानी कितने हो गए, 1600 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 1600 लोग हो गए। अब बताओ भोजन कितने दिन चलेगा। मान लो टी दिन चल रहा है, अब भोजन टी समय तक चल रहा है। ये जीरो, ठीक है, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 से कैंसिल कर दो, कितना का 6, 6 गुणे 3 कितना होगा, 18 दिन। यानी अब हमारा जो भोजन है वो 18 दिनों तक चलेगा। अब बेटे हमारा जो भोजन है वो 18 दिनों तक चलेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हमारा जो भोजन है बेटे कितने दिनों तक चलेगा, अब भोजन बेटे 18 दिनों तक चलेगा। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करके बताइए यस सर क्लियर, एक बार कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ ये संख्या किससे विभाजित होगी। बताओ ये संख्या निम्न में से किसके द्वारा, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इनमें से किससे विभाजित होगी। ऑप्शन आपने देख रखे हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब एक शायरी सुन लो, बहुत बेहतरीन सी है आप लोगों के लिए। जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब सरल क्या कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया मेरे भाई। अब बस इस चीज को ठान लो कि 16 नवंबर हमारा लक्ष्य है। कुछ भी हो इस बार सिलेक्शन हमारा है, इस बार मेरा सिलेक्शन है, कोई हमें रोक नहीं सकता। और जो फालतू की बातें कर रहे हैं उनको करने दो। हमने क्या कहा, दम लगा के केवल 5 दिन, आज दूसरा दिन है ना बच्चे, केवल 3 दिन और पढ़ लो, केवल 3 दिन और पढ़ लो अच्छे से। कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से रोक नहीं पाएगा। बस केवल 3 दिन जान लगा के पढ़ लो, 3 दिन मेरे भाई। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है।
लेकिन यार जान लगा दो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, 7 की पावर 11, 7 की पावर 12, 7 की पावर 13, यही तो दिया गया है, 7 की पावर 11, 7 की पावर 12, 7 की पावर 13। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जिससे कि आपके एक जो जीडी में मैथ की कैलकुलेशन है वो कैसे आसान होगी, जीडी में पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करें वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बिल्कुल परेशान मत होना, जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। सबसे बड़ी देखो, सबसे छोटी पावर क्या है, 7 की पावर 11, कॉमन कर लो, सबसे छोटी पावर कॉमन कर लो। जैसे कॉमन करोगे तो यहां पर कितना रह गया, कहोगे सर 0, भैया 11 चला गया, यहां पे कितना रह गया 0, यहां पर कितना रह गया, कहोगे सर 12 थी 11 चली गई, एक पावर रह गई, और यहां पर कितना रह गया, कहोगे सर यहां पर 13 था 11 चला गया, यहां पर 2 पावर रह गई। बोलो रह गई कि नहीं रह गई, कहोगे सर बिल्कुल। तो 7 की पावर कितना हो गया 11, यहां पर देखो 7 की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 7 की पावर 1 कितना हो गया 7, और 7 की पावर 2 कितना हो गया 49। अब जरा ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया 7 की पावर 11 गुणे 49 और 1 50 और 7 कितना हो गया 57। इसको क्या लिख सकते हो, 19 तियां 57 होता है, 19 तियां 57 होता है ना, इसकी मतलब ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 19 से पूर्णतया विभाजित है। ये संख्या बेटे 19 से पूर्णतया विभाजित है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए भाई क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 9000 प्लस स्टूडेंट लाइव हैं यार, शेयर करके क्या आप लोग इसे 9 का 80 नहीं कर सकते, क्या सब लोग शेयर करें, क्या एक एक स्टूडेंट नहीं बढ़ा पाओगे, एक बार सभी लोग अपने फेसबुक पे टेलीग्राम पे शेयर कर दो, सभी लोग यार एक बार फेसबुक और टेलीग्राम पे शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कह रहा है यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करता है, 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करता है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। भैया एक बात बताओ, उसे मल्टीप्लाई किससे करना था, मल्टीप्लाई करना था 1/3 से, मल्टीप्लाई किया किससे 1/4 से, मल्टीप्लाई करना था 1/3 से, मल्टीप्लाई किया 1/4 से। एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, कहोगे सर 12, मान लो संख्या 12 थी, अब उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो आपका रिजल्ट कितना आता, कहोगे सर 4, आपका रिजल्ट 4 आना चाहिए था, आपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी रिजल्ट कितना आ गया, कहोगे सर 3 आ गया, यानी रिजल्ट आना चाहिए था 4, आ कितना गया 3। कितने की एरर है, कहोगे सर 1 की एरर है, कितने पे 4 पर, तो भैया 1 की एरर है 4 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा 25%, 25% माय डियर स्टूडेंट, 25% यानी सी ऑप्शन, क्लियर, 25% यानी सी ऑप्शन। बिल्कुल बेटे जीडी है, बिल्कुल परेशान ना हो, जीडी का लेवल बहुत आसान होता है, एज इट इज क्वेश्चन आने वाले, बिल्कुल भी लोड लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं बच्चे, बिल्कुल भी परेशान मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और टाइमर आपका स्टार्ट, जल्दी 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 फास्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखो, और मैं आपको बता दूं ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा, कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप कैसे करेंगे, देखो सिंपली एक एक स्टेप सॉल्व करो। ये कितना हो गया 2 1 कम 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करो, 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 3 1 कम 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज से ज्यादा फिजिकल पे भी वर्क करना पड़ेगा मेरे भाई। जीडी एक कहते हैं ना फिजिकल नौकरी है, इसमें आपको बंदूकें चलानी है, नॉलेज आपकी ठीक है, पेपर आसान होता है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल एज इट इज पेपर आएगा, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जो जीडी में सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको उन सभी से रूबरू भी कराऊंगा, परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 4 1 कम 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/4, एज इट इज। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये कितना हो गया 100 1 कम 100 प्लस 1 कितना हो गया 101 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो इसमें से कैंसिल कौन हो रहा है, कैंसिल कौन हो रहा है, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, ये 5 इधर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगर इधर नीचे वाला बच रहा है तो इधर ऊपर वाला बच जाएगा, ये 100 इधर वाले नंबर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो 100 होगा इधर वाले नंबर से कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे, तो हमारे पास हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 50.5। 50.5 आपका रिजल्ट आएगा, यानी बी ऑप्शन 50.5 माय डियर स्टूडेंट आपका रिजल्ट आएगा। यस सर क्लियर, क्लियर, एक बार कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर, सभी लोग लाइक एंड शेयर करके बताएंगे यस सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, जल्दी करिए, फास्ट। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 12 है, उनका गुणनफल 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कम से कम, मैं बात करूं 20 से 30 बार बेटे हर पेपर में आया है। हर पेपर में ये क्वेश्चन बच्चे रिपीट हुआ, हर पेपर में। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन बच्चे कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। आपको पता है हमने मान लिया पहली संख्या क्या है, कहोगे सर पहली संख्या मान लो x है, पहली संख्या क्या है x है, और बेटे दूसरी संख्या क्या है, कहोगे सर y है। भैया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, पहली संख्या x है तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, दूसरी संख्या y है, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/y। इनका योगफल पूछा है, इनका योगफल पूछा है, तो योगफल कैसे निकालेंगे, 1/x प्लस 1/y। एलसीएम कितना हो गया xy, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, x प्लस वाई का मतलब है दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, कहोगे सर 12, लिख दो। एक्स वाई का मतलब है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कितना है 35। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से नहीं कैंसिल कर सकते, नहीं कैंसिल कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं, तो 12/35 दिख रहा है, 12/35, यानी बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए इसको। वाओ 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 वाओ, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कर दे, मजा आ जाएगा, दिल से मजा आएगा, दिल से मजा आएगा। निम्न में से किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, बताओ इस संख्या को हम किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। दिल से मैं कहूं ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और इससे रिलेट करके एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं अभी वो भी करा दूंगा, ठीक है। जरा जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सिंपली केवल सांस लो और एक बार देखो, कह रहा है कि बताओ इस संख्या को किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 8 का मतलब क्या होता है, ये जो 8 लिखा है बेटे, इस 8 को आप क्या लिखोगे, इस 8 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का बच्चे मतलब होता है 3 गुणे 3। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है बेटे, क्या होता है 10 का मतलब, कहोगे सर 10 का मतलब हो गया 2 गुणे 5। 11 तो बेटे एज इट इज लिख दो, क्योंकि 11 के फैक्टर होते नहीं, 11 एक प्राइम नंबर है। 11 बेटे क्या है, कहोगे सर 11 एक प्राइम नंबर, इसलिए 11 के फैक्टर तो होंगे नहीं। आगे देखो 12 को क्या लिखोगे, 12 का मतलब होता है 4/3 12, 12 का मतलब हो गया 4/3 12, यानी 12 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब कह दो सर इसके बाद क्या है, इसके बाद ट्रिक क्या है, समझो इसके बाद हमारी ट्रिक क्या है, इसको समझिए। इसके बाद बेटे हमारी ट्रिक ये, देखो किसके किसके पेयर बन रहे हैं, किसके किसके जोड़े बन रहे हैं। देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का भी जोड़ा बन गया, इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया। मेरे भाई देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इसने ये इसके पास गया, उसने जोड़ा बना लिया, इसका भी पेयर कंप्लीट हो गया। जरा ध्यान से देखो, इसका भी पेयर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा, एक 5 बच रहा है, एक 11 बच रहा है और एक 3 बच रहा है। भैया एक बात समझो, एक 5 बच रहा है, एक 11 बच रहा है और एक 3 बच रहा है। अब इनके जोड़े बनवाओ, इनके जोड़े बनवाने पड़ेंगे बच्चे, भैया इनको भी तो मिलवाओ यार, शादी का वैसे समय आ रहा, जोड़े वोड़े बनवाओ। तो इनका जोड़ा कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, इस 3 के लिए मुझे एक 3 लाना पड़ेगा, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें एक 3 लाना पड़ेगा, इसका जोड़ा बनाने के लिए मुझे एक 5 लाना पड़ेगा और इसका जोड़ा बनाने के लिए एक 11 लाना पड़ेगा। यानी 15 गुणे 11 कितना हो गया, 15 एकम 15, एक 15 एकम 15 एक 16, 165। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 165 से। अगर बच्चे 165 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यार 99 प्लस स्टूडेंट हो यार, एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर करो, मजा आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। आपसे पूछ रहा है कि सर बताओ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने। एक बार सभी स्टूडेंट जो हमारे कहते ना बेहतरीन स्टूडेंट है, जो हमारे देख रहे हैं, एक बार गाइस अगर आप लोग शेयर कर दें तो हम लोग 10,000 होने जा रहे हैं तुरंत का तुरंत, ठीक है। 9950 लोग यार, 50 लोग केवल कम है। एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कीजिए,
जब भी कभी प्राइम फैक्टर पूछा जाए कि सर ये मैं आपको बता दूं 100% आने वाले क्वेश्चन है, 100% आएंगे। देखो जब भी कभी प्राइम फैक्टर बेटे पूछ लिया जाए, आप कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे आप इस क्वेश्चन। देखो करने का तरीका होता है प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दो। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है बेटे पूरी इक्वेशन को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो। देखो 7 पहले से प्राइम नंबर है, इसको एज इट इज लिख दो। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, भैया 8 को क्या लिख दिया 2 की पावर 3, इसके ऊपर पावर 13। 39 का मतलब क्या होता है, 39 का मतलब होता है 13 तिया 39, भैया 13 तिया 39, इसके ऊपर पावर कर दो 17। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कहो सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब जरा ध्यान से देखो ये कितना हो गया 7 की पावर 10 इंटू पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर कितना हो गया 13 तिया 39 इंटू ये 17 पावर इस पर भी आएगी और ये 17 पावर इस पर भी आएगी, यानी 3 की पावर 17 इंटू 13 की पावर 17। इस तरीके से लिख दिया 3 की पावर 17 13 की पावर 17। बोलो लिख दिया कि नहीं लिख दिया, कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, जरा जल्दी से बताओ टोटल प्राइम फैक्टर कितने। देखो यहां पर कितने, कहोगे सर 10, यहां पर कितने हैं 39, यहां पर कितने कहोगे सर 17, यहां पर कितने कहोगे सर 17। सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा आंसर, सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा आंसर, कहोगे सर बिल्कुल 83। 83 इज योर करेक्ट आंसर, 83 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने एंड टाइमर बच्चे आपका स्टार्ट। एक बार जल्दी से यार सभी लोग शेयर कर दें, केवल एक बच्चा कम है, हम लोग 10,000 होने। वाह 10,000 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं एंड दिल से शुक्रिया सभी को। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई 5 वर्षों में धनराशि 2 गुनी हो रही है। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो रही, 2 गुनी हो रही। कर धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में बेटे 8 गुनी हो जाएगी। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, इसको देखो करने का एक ट्रिक बता देते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं याद आएगी तो फिर एक जुगाड़ भी बता देंगे। जरा ध्यान से देखो, देखो एक तरीका होता है कि आप इसको याद कर ले, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, N2 माइनस 1। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। एक तो ये आप कर सकते हो क्या, T1 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो। अब देखो 5 वर्षों में कितना हो रहा है, कहोगे सर 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो T1 की वैल्यू कितनी 5, 2 गुनी हो रही 2 माइनस 1। कह रहा कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 8 गुनी, तो 8 माइनस 1 यानी 5 बटे T2 बराबर कितना होगा 1 बटे कितना हो गया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T2 की वैल्यू 5 7 35, 35 ईयर निकल कर आ गया। 35 ईयर यानी बी ऑप्शन, 35 ईयर यानी बी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। चलिए बहुत बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए। अच्छा इस क्वेश्चन का कोई भी स्टूडेंट आंसर करे, लैंग्वेज पढ़ के मजा आएगा। एक बात बता दे, बिल्कुल अपनी वाली फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन को देखकर। कभी जोमेटो किया है ना, स्विगी ऑर्डर करते हो ना, वही बिल्कुल बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन बच्चे हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बच्चे हमसे यह कह रहा है कि किसी एक वस्तु को 10% की छूट दी जाती है, एक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रोमो कोड लगाने के बाद ग्राहक को 4% कैशबैक भी मिल रहा है। अगर प्रोमो कोड लगा दोगे तो आपको 4% का कैशबैक भी मिल जाएगा मेरे भाई। तो बताओ कुल मिला के कितनी आपको छूट मिल रही, प्रभावी छूट कितनी बेटे। जरा ध्यान से देखो, मान लो 100 रुपए की चीज है, मान लो 100 रुपए की चीज है, आपको 10% डिस्काउंट पे दी जा रही है, यानी 90 रुपए पे दी जा रही है। 100 रुपए की चीज है, 10% डिस्काउंट पे दी जा रही, 90 रुपए में दी जा रही। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब आपको 90 रुपए पे करने थे, कितने पे करने थे बेटे, आपको 90 रुपए पे करने थे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन बेटे ये हो गया कि आपने प्रोमो कोड लगा दिया, 4% और लेस हो गया। भैया प्रोमो कोड लगा दिया, 4% कम हो गया। तो भाई 90 का 4% कितना होगा, ऐसे ही बताओ 90 का 4% कितना होगा। अरे नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई ऐसे लिख दो ना, 90 गुणे 4 बटे 100, सिंपली कैलकुलेट कर दो कितना आएगा 3.6। 3.6 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 3.6 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर, इतना क्लियर। अब आगे देखो 90 रुपए पे करने थे, 3.6 कम कर दो, 90 रुपए पे करने थे 3.6 कम कर दो, यानी कितना हो गया 0.4 हो गया, 0.4 हो गया। 9 में से 3 गया, कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया, कहोगे सर ये तो हो गया हमारे पास 8, यानी 86.4।
86.4 पे करना पड़ रहा है भैया। 90 रुपए देने थे, आपको केवल और केवल 86.4 पे करना पड़ रहा है। यानी आपको कुल मिलाकर एक चीज देखो, 100 रुपए की चीज जो है वो आपको 86.4 रुपीस में मिल रही है। यानी ओवरऑल आपका डिस्काउंट कितने का है? 13.6% का डिस्काउंट है। ओवरऑल आपका जो डिस्काउंट है 13.6%, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। चलिए बहुत बहुत शानदार। नेक्स्ट, अब ये कोई करके दिखा दे, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कर दे। फास्ट 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 यार। देखो अभी तक मैंने एक बार भी आप लोगों को लाइक एंड शेयर के लिए नहीं बोला था, लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं एक बार गाइस जल्दी से लाइक एंड शेयर करो। देखो बोल तो देते हैं यार क्वेश्चन के बीच में, कह दो सर ऐसे मत करना, पहले बोला था अभी बोल रहे हो फिर ना। एक बार यार 10,000 लोग देख रहे हो ना, तो 10,000 लाइक और शेयर हो जाने चाहिए। एक बार यार 10,000 लोग लाइक एंड शेयर मार के दिखाओ। फास्ट फास्ट जल्दी से लाइक एंड शेयर करो यार। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बच्चे आपके सामने आ जाए तो देखो, अगर ये क्वेश्चन, अगर मैं बात कर लूं, इस क्वेश्चन का एक डुप्लीकेट भी होता है, इसका कजिन ब्रदर भी होता है। वो क्या होता है? √3, √3 और √3। अगर ये इनफाइनाइट तक गया है, अगर ये जो लोग 3 आंसर कर रहे हैं मैं उन सभी के लिए कह रहा हूं, नालायकों सुन लो, अगर ये 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक गया है तो बच्चे 100% आंसर 3 होता है। 100% आंसर 3 है, कोई गलत नहीं कर सकता आपको। लेकिन तब जब ये वैल्यू इनफाइनाइट तक गई हो, लेकिन क्या ये वैल्यू इनफाइनाइट तक गई है? आप बताओ, क्या ये वैल्यू इनफाइनाइट तक गई? कहोगे सर नहीं। अगर वैल्यू बेटे इनफाइनाइट तक नहीं गई तो कैसे करेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या होती है? लिखो इसकी ट्रिक क्या होती है। इसकी ट्रिक बेटे क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है n, लिख लो n, 2 की पावर t, 2 की पावर t -1 अपॉन 2 की पावर t। क्या होता है? n 2 की पावर t -1 अपॉन 2 की पावर t। अब कह दो सर n क्या है? n बेटे वो संख्या है, जैसे ये 3, 2 की पावर t, तो 2 की पावर t का मतलब देखो n कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। n कितनी बार है? कहोगे सर 4 बार। माइनस कर दो 1 बटे 2 की पावर 4। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया 3, 2 की पावर 4 कितना होता? 16 है। 16 में से 1 माइनस कर दो, कितना होगा? 15 बटे 16, 15 बटे 16। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटे? इस क्वेश्चन का क्या है? परम सत्य आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे बोलो यार। यस सर क्लियर। मजा आ गया। आगे देखो क्वेश्चन बच्चे आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 2, 5, 7, 8 और 2, 5, 7, 6 और 8 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? भाई देखो ये आपको नंबर्स दिए गए, कह रहा है इन नंबरों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? देखो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने फ्रेम होगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे? कौन कौन से नंबर आपको दिए गए? कहोगे सर नंबर हमें दिए गए, पहला नंबर है 2, इसके बाद कितना है 5, इसके बाद कितना है? कहोगे सर 7 है, फिर कितना है 6 और फिर 8 है। इन नंबर का यूज करना है। अगर आप इन नंबर का यूज करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उठाओ, क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद उससे छोटा क्या है? 7। उसके बाद उससे छोटा कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद उससे छोटा कितना हो गया? 5। उसके बाद उससे छोटा यानी कितना हो गया? 2। ये हो गया। अब ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब हमें बनानी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यानी 2। उसके बाद उससे बड़ा यानी कितना? 5। उसके बाद कितना हो जाएगा? कहोगे सर 6। उसके बाद कितना हो गया? 7। उसके बाद कितना हो गया? 8। अब माइनस करो, 12 में से 8 गया, कितना हो गया? 4। यूनिट डिजिट 4, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखो, ठीक है, यहां पे हो गया कितना? 14। 14 में से 7 गया, कितना हो गया? 7, यानी दूसरा अंक क्या हो गया? 7। यानी अब तो हम कह सकते हैं कि यही आपका आंसर है, यही बेटे आपका आंसर है। ठीक है, पूरा माइनस माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दो आप यूनिट डिजिट 10 डिजिट देखकर आंसर मार्क करो, काम खत्म, पूरा काम खत्म। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारा जो व्यय है वो समान रहे।
व्यय हमारा क्या रहे, समान रहे। यार एक बार यार शेयर यार करके बताओ यार, लाइक शेयर करो यार, एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, बहुत बहुत शानदार, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो चीनी की कीमत कितना बढ़ रही, कहोगे सर 20% बढ़ रही है। अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ रही है, यानी 1/5, यानी चीनी की कीमत अगर 5 थी तो बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर चीनी की कीमत 5 थी तो बढ़कर कितनी हो गई, 6। अब आप चाहते हो कीमत तो 5 से बढ़कर 6 हो गई, लेकिन आप क्या चाहते हो कि आपका जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो कांस्टेंट रहे। तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन को कम करेंगे। अब आप कम चीनी का प्रयोग करेंगे। तो देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर प्राइस 5 से बढ़कर 6 हो रहा है तो कंजम्पशन को तुरंत उल्टा कर दिया करो। कंजम्पशन को उल्टा कर दो, 6 से करके घटा के 5 कर दो। कंजम्पशन अगर पहले 6 किलो यूज कर रहे तो अब 5 किलो करेंगे। 6 किलो कर रहे तो पहले कितना करेंगे, 5 किलो। कितने की कमी आ रही, कहोगे सर कंजम्पशन में 1 की कमी, कितने पे, कहोगे सर 6 पर। तो बेटे बताओ 100 पर कितना होगा। 1/6 का मतलब क्या होता है जरा बताओ, 16 2/3%। यानी आपको अपने कंजम्पशन को, आपको अपने उपभोग को कितना, 16 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, डन। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर करो। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। असो असो प्लीज ठंडा देते, गर्म है एकदम। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखो ये क्या लिखा है, 9999। इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटे, 9999 इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 9999 इसको आप लिख देंगे 10,000 - 1, ठीक है, और इंटू कर देंगे 9857। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9857। आगे कितने जीरो, कहोगे सर आगे लग जाएंगे 4 जीरो, ठीक है। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो सेम नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कहोगे सर 7589, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस कर दो सिंपली। अच्छा एक ट्रिक और सिखा देते हैं, एक ट्रिक बेटे और शानदार से सिखा देते हैं। इसमें कुछ खास नहीं होता है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, केवल जीडी का सिंपली क्वेश्चन है। देखो इसको करने का एक शानदार सा तरीका केवल इतना ये होता है कि भाई देखो यहां पर देखो ये संख्या लिखी ना, तो 9857 ये एज इट इज लिख दो। यहां पर देखो 9 कितनी बार है, कहोगे सर 4 बार है, तो 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो, ठीक है। अब देखो पहले मैंने क्या किया, इस संख्या को उठा के एज इट इज लिख दिया। यहां पर देखो 9 कितनी बार है, कहोगे सर 4 बार, जितनी बार 9 है उतनी बार जीरो लगा दिया। इसके बाद क्या करते, इसी संख्या को उठाकर क्या कर देते बेटे, माइनस कर देते। 9857 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फास्ट। डिस्टर्बेंस हो रही है। यार मैं आप लोग बताऊं, यहीं पे अतुल सर बैठे हैं, अतुल सर यहीं बैठे हैं, ठीक है, और हमको छेड़ रहे हैं जबरदस्ती में, ठीक है, पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। चलो बहुत ध्यान से बताओ इसको, ठीक है, क्या सब कह रहे, क्या सबूत है अब बताओ। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा ए और बी एक काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। सी की मदद से वे 3 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं और 1848 रुपए कमाते हैं। तो बताओ सी का हिस्सा कितना है, तो बताओ सी का हिस्सा कितना है। सिंपली मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं, इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। देखो एक काम को बेटे 6 दिनों में करता है, एक काम को बच्चे 6 दिनों में करता है। अच्छा बी कितने समय में करता है, बी काम को बच्चे 8 दिनों में करता है। अच्छा विद द हेल्प ऑफ सी, ए और बी, ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में कर देते हैं, केवल और केवल 3 दिनों में कर देते हैं। एलसीएम कितना है, कहोगे सर 24 आ गया, तो 6 चौको 24 हो गया, 8 त्रिक 24 होगा, 3 अट्ठे 24 हो गया। अब जरा यहां से देखो,
अगर हम यहां देखो, आपको पता है कि तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8। तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब ए कितना कर रहा है? 4। बी कितना कर रहा है? 3। और इसका मतलब सी कितना करेगा? 1। भाई तभी तो 8 पूरा हुआ। और भाई जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है, जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है, उसी रेशियो में पूरे पैसे को डिवाइड किया जाता है। यानी जो पैसा वो 3, 4 और 1 के अनुपात में बटेगा। 4, 3, 7 और 1 कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 4 और 3, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। यानी 8 की वैल्यू आपको दी गई कितनी? रुपए 8468। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, कितना हो जाएगा? 231। अब आप लोग खुद देखिएगा, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सी की कार्य क्षमता कितनी कहोगे सर? सी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, यानी इसी रेशियो में पैसा डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेशन गलत करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये एपी का क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं आज। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आज करके लाइएगा मेरे भाई। ठीक है, कैसी लगी क्लास? कैसी लगी क्लास? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यार थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं ना? कहोगे सर बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अब देखो, जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, देखो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि सभी का एग्जाम क्या होगा? सभी का एग्जाम एक ही दिन में हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक ये एग्जाम चलेगा, दिसंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम जाएगा। तो मेरे भाई अभी मैं आप लोगों से केवल और केवल एक चीज कहूंगा, इस वक्त आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और प्रैक्टिस के लिए ये जीडी कांस्टेबल के टोटल 35 टेस्ट हैं। इनको केवल और केवल Y170 कोड के माध्यम से, Y170S कोड के माध्यम से मात्र 45 रुपए में बेटे आप इसको ले सकते हैं। मात्र 45 रुपए में बच्चे आप इसको ले सकते हैं। ये आपकी जीडी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको बता दूं, ये जीडी कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है, हमने अड्डा की पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, सबने बैठ के बनाई है। तो ये बहुत हेल्प करेगी आपको जीडी का एग्जाम क्लियर करने में। तो इसे आप ले सकते हैं कहां से? अड्डा247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके। कोड याद रखना Y170S। अच्छा, आप लोगों के लिए एक चीज समझना, अभी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अड्डा के ऐप का लिंक डलवा दूंगा। अड्डा के ऐप का लिंक बेटे इसके नीचे हम लोग डलवा देंगे। अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर जीडी से रिलेटेड कुछ स्पेशल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें स्पेशल जीएस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग, हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सभी लोग तुरंत का तुरंत जाके अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और उसमें आपको बता दूं, स्पेशली आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल, फ्री क्विज भी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। तो जाइए तुरंत अड्डा का ऐप डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी की है, जो कि आपके अतुल अवस्थी सर लेकर आ रहे हैं, उनसे भी जुड़ना मत भूलिएगा मेरे भाई। तो तुरंत का तुरंत आप लोग नेक्स्ट क्लास हिंदी की मूव करिएगा। चलिए, कैसी लगी क्लास एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं। जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड मुलाकात करते हैं कल 8 बजे भाई, करेक्ट 8 बजे आप लोग आ जाया करिए। गुड बाय, जय हिंद साथियों।